हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग। तो मार्केट गैप अप है एंड एट प्रेजेंट तो गैप अप सस्टेन्ड है। और क्या ही बोले अभी। यानी कि कल जो फॉल आई थी, फिलहाल उसको हम मान सकते हैं कि वो एक रिवर्सल पॉइंट है। और मार्केट ने जो है इमीडिएट बॉटम बना लिया है। और ये बॉटम के बेस पे अब मार्केट जो है ऊपरी तरफ निकल रहा है। एंड जो इमीडिएट टारगेट्स निफ्टी के लिए होंगे वो होंगे 25,650। ये एक बहुत ही इमीडिएट टारगेट होगा। ये टारगेट नहीं है, ये एक पड़ाव होगा। जिसको पार करने पर जिसको पार करने पर निफ्टी विल मूव टुवर्ड्स 27,100। ठीक है। ये एक पड़ाव होगा, लेकिन उससे पहले 373 पे एक 26,373 ये एक लेवल होगा जहां पे निफ्टी एक बार सांस ले सकता है। और बीच में आएंगे, बीच में और भी मतलब रेजिस्टेंस वगैरह आएंगे। मूविंग एवरेजेस के सब मैंने कल वीडियो में आपको बताया ही था। कल ट्रम्प से बहुत ही मतलब इतना मतलब कुछ कुछ उसने अपने स्पीच पे बोला था। उसमें एक बात मेरे जहन में बैठ गई कि उसका ये कहना है कि आने वाले समय में स्टॉक मार्केट कुड गो डबल। चलो ठीक है, उनकी यूएस मार्केट है। वो अगर डबल होती भी है, यहाँ पे अभी 50,000 का डाउ चल रहा है। 50,000 का 1 लाख डाउ होगा आने वाले समय में। अब वो कितना समय लगेगा वो तो उसने नहीं बताया, पर अगर हम ये भी अंदाजा लगा रहे हैं कि चलो ठीक है, 2 साल 3 साल में अगर मानो डबल हो रहा है उनका मार्केट, जो पॉसिबल है, बहुत ही जेन्युइनली पॉसिबल है, हो सकता है। बिकॉज जैसे गोल्ड सिल्वर का हुआ, वैसे अब स्टॉक मार्केट का भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि 2 साल पहले किसी को नहीं पता था कि सिल्वर 3.5 लाख तक आएगा। आज है। तो उसी तरह से आने वाले 2 साल के बाद या 2 साल के अंदर यूएस मार्केट कहाँ होगा। चलो 50,000 पे अभी चल रहा है, मैं ये नहीं कहता कि 1 लाख तक जाएगा। मानो 75,000 या 80,000 तक आया, ठीक है, तभी भी इट इज मोर देन 50%। ठीक है, हम डबल का नहीं सोचते, हम एटलीस्ट 50 टका भी सोचे तो 75-80,000 तक डाउ कैन कम। तो वो हिसाब से हमारी निफ्टी का क्या होगा। हमारी निफ्टी अभी 26,000 के आसपास है। तो क्या ये यहाँ से 30,000 32,000 निकल सकती है। हम सिर्फ 5% भी मान के चले या 10% भी मान के चले तो 28-30 हजार तक तो मेरे ख्याल से बन सकती है। तो ये जो भी फॉल, जो भी डिप वगैरह आई है ना, इट इज जस्ट प्रिपरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। अब ये देखिए, ये होगा नहीं होगा मैं ये नहीं कहता। मैं इस पेस पे ये नहीं कह रहा हूं कि आप यहाँ पे अंधाधुंध बाइंग करो, लेकिन जिस हिसाब से स्मॉल कैप तोड़ा गए, जिस हिसाब से मिड कैप को तोड़ा गया पिछले महीनों में, वो हिसाब से तो हमारी निफ्टी को अभी 21-22 हजार पे हो जाना चाहिए था। पर वो अभी भी मक्कम खड़ी है 25,300-400 के आसपास। ठीक है, कल भले उसने 24,900 की लो बनाई, लेकिन वहां से सीधा अभी वो ये लेवल पे खड़ी है। तो कल की जो डिप आई, इट वॉज एन बाइंग अपॉर्चुनिटी। और अभी भी मैं कह रहा हूं, मार्केट में हर डिप इज बाइंग अपॉर्चुनिटी। कल जिन्होंने भी मेरे ग्रुप में निफ्टी, बैंक निफ्टी के कुछ ट्रेड्स लिए थे, कल जो लिए थे, तो उन्होंने आज थोड़ी बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बनती है, डेफिनेटली बनती है। फिर डिप आए तो फिर से आप लीजिए। एक्चुअल मूवमेंट आपको अगले हफ्ते मिलेगी। अभी भी, अभी ये 1-2 दिनों में, ट्यूसडे तक, जैसे मैंने सुबह शॉर्ट वीडियो में बताया था कि निफ्टी में मूव टू 25,700 800 तक निकल सकता है। 26,000 भी पॉसिबल है बिफोर बजट। वहां तक एक बार मार्केट को ला सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअल मूव आएगी ना, जहां पे कहते हैं ना, एक कसाई नुमा मूव जिसे कहते हैं, वो आएगी बजट के बाद। ठीक है, या ऊपर की तरफ आ सकती है बजट में, अगर कुछ कांड हो गया तो नीचे की तरफ आ सकती है। लेकिन नीचे की तरफ के आने के चांसेस मुझे बहुत बहुत माइनर, या मैं कहूँ जीरो जीरो लग रहे हैं। जो भी मार्केट को डिप बनानी थी, मार्केट बना चुका है। अब अब चिंता का विषय तभी होगा जब मार्केट 24,900 के नीचे जो है क्लोज करेगा। वैसे देखिए, वैसे मैंने आपको एक लेवल भी कहा था कि 24,500 600
ये एक लेवल बनता है जिसके नीचे अगर मार्केट चला गया और क्लोज देना शुरू कर दिया तो फिर तेजी नहीं हो पाएगी, कभी नहीं हो पाएगी। फिर तो हर राइज पे मार्केट सेल ही होगा। ठीक है। अभी 26,300 की हाई बनाया, वहां से अगर मार्केट एक 11-1200 पॉइंट अगर गिरा भी है, 1400 पॉइंट अगर गिरा भी है, तो कोई भूकंप नहीं आ गया है। इट इज जस्ट अ माइनर पुल बैक। अब जिनको भी इस बात की खुशी मनानी है मनाओ, और जिनको इस बात का, इस मौके का फायदा उठाना है तो वो उठाइए। पॉलिसी बाजार 1690 प्लस चल रहा है। 1609 की आप लोगों की बाइंग बनी होगी जब मैंने आपको लेने कहा था। 1690, 1609 की उस वक्त लो बनाई थी। आपने अगर 1615-20 पे भी अगर लिया होगा, आप प्रॉफिट में है। हमारी तो बाइंग इस लेवल के इर्द गिर्द की थी। ठीक है। इसका टारगेट आएगा 1800, 1850, 1980 तक भी ये स्टॉक निकल सकता है। और उतना पेशेंस आप में होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता अगर आपने ऑप्शन लिया है तो भैया वो हिसाब से आप बुक करते रहिएगा। ठीक है, मेरा जो काम था वो हो गया। चलो एक बार चार्ट पे चलते हैं। 300 पे फिलहाल मार्केट टिका पड़ा है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा प्रेशर दे रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में ये वाली जो लाइन है वो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग होगी। 59,000 और उसके नीचे 58,800, 900। ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग जोन है जो इस कैंडल का सेंटर पॉइंट है। ये वाली कैंडल का सेंटर पॉइंट है। ठीक है। जैसे दूसरे सारे स्टॉक्स में अच्छी मूव आई है, वैसे ही आपको अब बैंक निफ्टी में और बैंकिंग स्टॉक्स में भी वैसे ही मूव आपको मिलेगी। एचडीएफसी बैंक हुआ, आईसीआईसीआई बैंक हुआ, ये सब सारे स्टॉक्स पिकअप लेंगे। कल मैंने आपको एसआरएफ लेने कहा था, चलो ठीक है, हमारे भाव से थोड़ा नीचे, ये जो भाव पे मैंने दिया था उससे थोड़ा नीचे चल रहा है, पर वो कवर करेगा उसको। और मार्केट में अगर कोई माइनर पुल बैक आवे तो उसको सेल मत समझिएगा। वो सिर्फ और सिर्फ ये जो गैप यहाँ पे रह गया है, शायद वो फील करे तो करे, अदरवाइज हो सकता है पूरा गैप ना भी फील करे और यहीं से ऊपर निकल जावे। बिकॉज कल ट्रम्प की स्पीच के बाद में डाउ ने भी अच्छी खासी रैली करी, यानी कि सेंटिमेंट पूरा सुधार दिया। ठीक है। इसको जो भी कंसोलिडेशन करना है वो 1-1:30 बजे तक करेगा। जैसे ही यूके मार्केट खुलेगी, डाक वगैरह ओपन होंगे, तो फिर से एक पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट कैच करेगा। ठीक है। इंट्राडे जिन्होंने सेल किया हो ठीक है, करो। यहाँ पे सेल वैसे बनता नहीं है, और हम लोग वैसे भी इंट्राडे ट्रेड वगैरह इतना प्रीफर नहीं करते। और यहाँ पे तो आपको डिप मिले तो आपको लॉन्ग ही करना है, शॉर्ट में मत बैठिएगा। सारे स्टॉक्स आपको अब रॉकेट होते ही दिखेंगे। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। आज कल में ये सारे स्टॉक्स जो है आपको ऊपर ही निकलते दिखने वाले हैं। चलो, मार्केट तो अपना काम करता रहेगा। मैं आपको एक काम की बात बता दूं। देखिए, कल देर वर 2 पीपल हु ज्वाइंट द लाइफ टाइम मेंबरशिप, यानी कि उनका मतलब उनका कहना यह था कि दे वर नॉट अवेयर ऑफ दिस वीडियो। कल उन्होंने पहली बार ये वीडियो देखा। एक जन कुछ 3-4 दिनों से फॉलो कर रहे थे, और कल एक जन ने पहली बार देखा एंड ही गॉट एनरोल्ड। अब जैसे जैसे ये वीडियो वायरल होगी, लोगों के तक पहुंचेगी, पीपल विल कम टू नो एंड दे मे ज्वाइन। तो ठीक है, वैसे तो मैं कोई इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन अगर लोगों को बेनिफिट मिल रहा है और ठीक है। लाइफ टाइम मेंबरशिप मैं यहाँ पे फिलहाल ओपन कर रहा हूँ, बोथ इक्विटी कमोडिटी 22,000 में, ओनली इक्विटी 13,000 में। एक साल की सर्विस होगी, ओनली इक्विटी 8,000 में, इक्विटी एंड कमोडिटी 10,000 में, और 3 महीने की सर्विस होगी 5,000 में। ठीक है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, व्हाट्सएप करिएगा 9082503553। आपका नाम मेंशन करिएगा। और जो लोग भी सीखना चाहते हैं, तो सभी कुछ उसमें चार्ट, और चार्ट के अलावा भी बाकी की जो भी थियरी है कि भाई एक अनुमान कैसे लगाया जाए कि भाई मार्केट में चल क्या रहा है। ठीक है। तो वो सभी कुछ जो है हम उस टॉपिक में ये करेंगे, कवर करेंगे। तो 7,000 का उसका चार्ज रहेगा, और 6 से 8 सेशन होंगे। और कैसे होंगे, क्या होंगे, वो मैं आपको एक दिन पहले या 2 दिन पहले प्रायर बता दूंगा, टाइमिंग वगैरह जो कुछ भी होगा वो। ठीक है।
So those who wants to join, they can go with, they can WhatsApp on 9082503553. Once again I'll repeat, 3 महीने का अगर आप सर्विस ज्वाइन करते हो वो होगा 5,000 का। 1 साल का आप ओनली इक्विटी ज्वाइन करते हो, यानी कि निफ्टी वगैरह, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स वगैरह, वही सब कुछ आएगा, जिसके चार्जेस होंगे 8,000 1 साल के, और 10,000 होंगे इक्विटी और कमोडिटी, यानी कि जिसमें हम गोल्ड, सिल्वर और क्रूड में काम करेंगे। कल सिल्वर के बारे में मैंने कहा था कि सिल्वर जो है ये लेवल पे, ये लेवल से सेल ही बनता है, तो कल सिल्वर एक लेवल पे आके कुछ 5-7 हजार पॉइंट ऊपर से गिरा था, रेड में बंद हुआ था, कुछ 5-7 हजार पॉइंट। आगे भी ये सब कुछ जारी रहेगा। और जो लोग लाइफ टाइम में आना चाहे, तो 13,000 होंगे इक्विटी के, और 22,000 होंगे इक्विटी प्लस कमोडिटी के, ठीक है। तो व्हाट्सएप करना है आपको, आपका नाम मेंशन करना है, आप क्या ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेंशन करिएगा। और जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा, आपके नंबर को मैं मेरे मोबाइल में ऐड करके आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेज आएगा, ठीक है। जिसके पास में भी फेब्रुवरी की पोजीशन है, इत्मीनान रखो, आपका जनवरी का भी उसी में आपको कवर करके मिलेगा। लेकिन इतना मैं कहूंगा, जहां जहां जैसे जैसे प्रॉफिट मिले एक बार बुक करिएगा। क्यों? क्योंकि 1 तारीख को बजट है, और उससे पहले मार्केट एक अच्छा मूव तो देगा ही देगा, लेकिन बजट के बाद जो एक्चुअल मूव है वो आएगा। तो अगर कोई बड़ी पोजीशन लेनी है, तो आप बजट से 2 दिन पहले की लीजिएगा, मार्च की पोजीशन लीजिएगा भले, कॉल और पुट दोनों दोनों हम लेंगे। लेकिन अभी जिसको जैसे जहां जैसा प्रॉफिट मिले बुक करिएगा, डिप का वेट करिएगा, एंड अगेन री एंटर। जैसे कि अभी हमने बैंक निफ्टी बुक किया था, ठीक है, मेरे एक दो क्लाइंटों ने किया था, तो अभी ये लेवल पे दे कैन री एंटर। तो देखते हैं फिलहाल कैसे क्या होता है, एंड आफ्टर 3:30 विल डिस्कस मार्केट में आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एंड एवरीथिंग फॉर टुमारो, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड सी यू आफ्टर 3:30।